तो थोड़ी देर पहले बीओबी के एक एम्प्लॉय से मेरी बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपके एमडी और ईडी लेवल के टॉप एग्जीक्यूटिव है, उनकी पीएलआई बैंक में क्रेडिट हो चुकी है। तो यूनियन ने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर डीएफएस या बैंक अपनी जो पीएलआई अप टू स्केल 4 से अबो क्रेडिट करता है, तो 24 घंटे के अंदर हम अपनी जो स्ट्राइक है वो कॉल करेंगे। तो अब देखने की बात रहेगी, क्या यूनियन अब स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे बैंकों में ये जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी पीएलआई आना स्टार्ट हो चुकी है, क्रेडिट करना स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका यूएफबी ने कहा था वो देख लेते हैं। पहले देखिए, जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव है बीओबी के, उनकी पीएलआई देखिए 16 लाख तक जा रही है। एमडीएन जो ईडी है उनकी जो पीएलआई का अमाउंट आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका मैक्सिमम एसबीआई है उसमें गए, जिसमें 26 से 27 से 28 लाख तक की जो पीएलआई है वो टॉप एग्जीक्यूटिव जो है उनको ऑलरेडी डीएफएस ने अपना एसआई सर्कुलर जारी करके बताया है कि इतनी पीएलआई है वो एसबीआई में 27 लाख तक मैक्सिमम जो टॉप एग्जीक्यूटिव को पीएलआई जा रही है, और एम्प्लॉइज को 1 लाख के अंदर अंदर आपकी पीएलआई है वो मिली है मैक्सिमम तक। अब बात कर लेते हैं यूएफबी ने इस पर क्या कहा था वो देखिए। तो आपकी पीएलआई ए जो क्रेडिट करने का ऑर्डर डीएफएस का 18 मार्च को आया था अभी, और 20 मार्च को यूनियन अपना एक सर्कुलर पब्लिश करता है, जिसमें सारी चीजें इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है, और लास्ट में एक जो आपका एजुटेशन प्रोग्राम है वो भी उसमें जो ऐड करता है। तो देखिए, मीटिंग ऑल्सो डिसाइड, मतलब एक यूएफबी अपनी इंटरनल मीटिंग करता है कि ए पीएलआई जो डीएफएस है वो उन्होंने क्रेडिट की, उसके खिलाफ एक मीटिंग करता है। द मीटिंग ऑल्सो डिसाइड टू गिव कॉल स्ट्राइक 24 आवर्स if there is any further provocation from bank IBA government to proceed with the implementation of PLI for scale 4 and above। मतलब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम यहाँ पे जो स्ट्राइक है, एक्शन है वो बढ़ा लेंगे अगर जो पीएलआई है अप टू स्केल 4 की वो अगर प्रोसीड करता है, मतलब क्रेडिट करता है। सिर्फ अनाउंस की थी, ये सर्कुलर आया था तब, लेकिन उसके बाद क्रेडिट करता है तो हम एक्शन लेके बता रहे थे। 21 मार्च को इन्होंने अलग अलग जो आपके एजुटेशन प्रोग्राम, जिसमें बेज वेयरिंग, व्हाट्सएप में से निकलना, वर्किंग आवर, साथ ही में कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करना, वो सारी चीजें कही थी। फोन कॉल से यहाँ पे 6 बजे के बाद नहीं उठाना। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी कही थी, देखिए, स्ट्राइक कॉल विद इन 24 आवर्स इफ देयर इज फर्दर प्रिसिपिटेशन ऑन पीएलआई इशू। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम स्ट्राइक करेंगे अगर पीएलआई पर फर्दर, जो आपने अनाउंस तो कर दी थी 18 मार्च को, लेकिन क्रेडिट करते तो हम यहाँ पे 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक करेंगे। तो अब पूरी तरह से एम्प्लॉयज को देखने की बात रहेगी, क्या ये 24 घंटे के अंदर अपनी स्ट्राइक है वो अनाउंस करते हैं या नहीं। साथ ही में जो आपका, जैसे बीओबी का मैंने बताया, वैसे ही जो आपका जो कृष्ण कुमार सर है एआईपीएनबीओ के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जो आपका 26 मार्च को ही बताया था कि यस्टरडे आवर बैंक जो पीएनबी है बोर्ड की अप्रूव पीएलआई पेमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब इसमें भी अपने जो क्रेडिट करने के लिए अप्रूव ऑलरेडी इन्होंने भी कर दिया गया है। मतलब सभी जो बैंक है ऑलमोस्ट उन्होंने पीएलआई क्रेडिट करने को लेकर बताया। साथ ही में आप बात करते हैं यूनियन कितना यहाँ पे पैसा कमाता है और उन्होंने कितना काम किया बैंक एम्प्लॉयज के लिए, वो भी आप जानने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए जानने के लिए, सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए रहेगा। तो देखिए, तो 11 बीपीएस का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिसमें देखिए 1 नवंबर 2017 में स्ट्रेंथ थी वर्कमैन की, जो आपके क्लर्क होते हैं, सब स्टाफ होते हैं, उनकी ऑफिसर की 3.8 लाख, टोटल 8.5 लाख थे। और उसमें आपकी जो ऑन एन एवरेज वर्कमैन के लिए 200 और जो ऑफिसर है उनसे 150 रुपया पर मंथ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की यूनियन फीस लेता है। एवरेज हम मानते हैं कि 150 रुपीज लेते हैं 8.5 लाख एम्प्लॉय से, 12 से 15 करोड़ पर मंथ। और आपका जो एवरेज सालाना 150 करोड़ रुपीज पर ईयर, ये जो आपकी यूनियन की फीस है वो निकल कर आती है 1 साल में। वैसे ही वेज रिविजन 5 साल में होता है, तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपके जो 150, मतलब 750 करोड़ रुपीस है वो 5 साल में कमाता है। साथ ही में ये जो आपका सब्सक्रिप्शन की फीस है वो पहले ऑल इंडिया यूनियन होते हैं उसमें जाता है, फिर वहां से स्टेट फेडरेशन को मिलता है। साथ ही में बेस यूनियन है, उसमें ये जो पैसा है जितना भी आता है वो बढ़ता है। तो एक इनकम का सोर्स है यूनियन की फीस हो गई। साथ ही में दूसरी एक इनकम सोर्स होती है, जब आपका वेज रिविजन होता है तब लेवी लेता है यूनियन। क्या करता है कि आपका टोटल जितना भी ऑफिसर एसोसिएशन जो आपका लेवी के लिए मना किया था तब, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखिए, जो आपका 11 बीपीएस में टोटल आपका इतना परसेंट पर ईयर आपका जो है कॉस्ट आया था, जो आपका इंक्रीज किया था सैलरी में 15%, तो उसका प्रोविजन के हिसाब से एरियस देने थे। तो एरियस जितने भी, मतलब इसका जो आपका 1 साल का इतना है, उसके जो एरियस बन रहे हैं, एरियस बन रहे हैं, उसमें से लेवी 4%, इसका 4% जो लेवी है, और ये लेवी का अमाउंट है वो लगभग यहाँ पे 150 से 200 करोड़ रुपीस बना था। मतलब जब वेज रिविजन होता है तब 150 से 200 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो यूनियन कमाता है। और सब्सक्रिप्शन की फीस मैंने जैसे बताई, तो इतनी सारी यूनियन की इनकम होती है। और इन्होंने काम किया कितना, वो मैं आपको अब बताता हूं कि यूनियन ने आपके लिए कितना काम किया 12 बीपीएस के बाद। तो देखिए,
पीएलआई पे आउट पर जो अप्रूव हो चुका है और क्रेडिट भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से यूनियन फैल रहा है। उन्होंने अपना जो काम है वो अच्छे से नहीं किया। अब देखते हैं कि वो स्ट्राइक अनाउंस करते हैं या नहीं। साथ ही में 12 बीपीएस में सिर्फ 1.34x की बेसिक पे हाइक और लोवेस्ट ग्रोथ सैलरी, मतलब इसको कंपेयर किया था हम बाकी जो आपके स्किल जो इंश्योरेंस है, आरबीआई है, जीआईसी है, उनके साथ, तो आपका सिर्फ 1.34x का जो बेसिक पे है वो हाइक हुई थी सिर्फ 48,000। इनकी जो है वो 80,000 से ज्यादा जो आपके एलआईसी है वो जीआईसी में गई है, और साथ ही में आरबीआई की भी यहाँ पे 60,000 से ज्यादा बेसिक पे गई है, और ग्रोथ सैलरी भी उनकी लाख से पार है, लेकिन इनकी सिर्फ 80,000 बनती है। 5 इयर्स बैंकिंग नहीं मिला, साथ ही में पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ, स्पेशल अलाउंस का मर्जर बेसिक में नहीं हुआ। एक टाइप फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने 27 जनवरी को की थी, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया और इनको जवाब भी नहीं दिया। साथ ही में बैंक जो आपके हॉलीडे पर आपको बुलाना, साथ ही में मार्च क्लोजिंग है तो वीकेंड पर भी बैंक एम्प्लॉयज को बुलाता है। टाइमिंग से यहाँ पे लेट नाइट तक सीटिंग बैंक एम्प्लॉयज की। साथ ही में ये जो लेवी का पैसा मैंने ऑलरेडी बताया यूनियन कितना कमाता है, सिर्फ ट्रैवलिंग और इवेंट्स के लिए जो आपका पैसा है वो इकट्ठा क्या यूनियन कर रहा है इतने सारे पैसे। तो ये पूरी तरह से यूनियन की रियलिटी है, उन्होंने कितना काम किया, कितना पैसा कमाते हैं। अब देखते हैं कि पीएलआई पर क्या है अपना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाते हैं या नहीं। साथ ही में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की क्विक जेआईबी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़े टाइम में पूरी जेआईबी की प्रिपरेशन एक जगह से कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज 10,000 प्लस एमसीक्यूज का कंप्लीट थियरी वीडियो कोर्स मिल जाएगा, उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 40 प्लस यहाँ पे फुल लेंथ नए पैटर्न के जेआईबी एग्जाम के जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे, 2400 एक्स्ट्रा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे। साथ ही में मेरी मेंटरशिप के साथ पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 499 में पूरा कोर्स आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अभी ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अपनी राय यूनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप यूनियन के सपोर्ट में हैं या यूनियन से डिसएग्री करते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।